सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। डिसेंट सिक्यूज हैं, एक्सपायरी का दिन है आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 1/4% ऊपर खुलने के इंडिकेशन आते हुए। दरअसल ग्लोब का हैंडओवर बुरा नहीं है। यूएस में डाउ वगैरह में तो अच्छी खासी तेजी बनी, 1% उछाल के साथ वहां के मार्केट्स बंद हुए थे। डाउ खासतौर पे, एशियन पियर्स डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मिला जुला है लेकिन टिल्ट इन ग्रीन की तरफ है। तो ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है। कल हमने एक बड़ा दिन झेल लिया है, सदा हुआ सा रिस्पॉन्स था, लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था। देखते हैं आज इस तेजी या शुरुआत जो डिसेंट सी हो रही है उसको कितना भुनाते हैं सेशन के दौरान। लेकिन मूड कैसा है और शुरुआती खिलाड़ी कैसे हैं? भाई साहब गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। संकेत तो अच्छे हैं। यूएस के मार्केट्स में तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है और कल एक्सपेक्टेशन भी थी कि सोने चांदी में आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहाँ पर तेजी देखने को मिली। अब इंडियन मार्केट्स के लिए खास बात ये निकल कर आ रही है कि देखिए ज़्यादातर बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट आ गए। इनफैक्ट अब तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी क्वार्टरली अपडेट्स आ गए सभी के, और कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज एक आध बड़े रह गए हैं, लेकिन एफएमसीजी की तरफ से आ गया है, डिस्क्रिशनरी रिटेल इनकी तरफ से भी अपडेट्स आ गए हैं। अब हो सकता है कि मार्केट्स इनके ऊपर किसी भी रिएक्शन दे दे, लेकिन ग्रोथ तो ज़रूर आपको देखने को मिल रही है और ठीक ठाक ग्रोथ है यहाँ पर। तो इसके चलते भी हो सकता है कि मार्केट्स अब रिएक्ट करते हुए नजर आए। बहुत सारे सेक्टर्स पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लगातार तेजी के बाद अभी भी अपमूव बचा हुआ है, लगातार बड़े मूव्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो फोकस है, शुरुआत में कर लेता हूँ और सबसे पहला स्टॉक मैंने लिया रियल एस्टेट स्पेस से, प्रेस्टीज एस्टेट्स। कल मैंने आपके साथ ओवरऑल रियलिटी शेयर किया था, ये थोड़ी सी तेजी के साथ बंद हुआ स्टॉक का। प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट भी देखें तो कल 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। अब खास बात ही कि कल का प्राइस वॉल्यूम एक्शन बड़ा खास है। दूसरी बात यह कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ था डेली चार्ट्स पर, इसके ऊपर का ब्रेकआउट कल 3% की तेजी के साथ कंफर्मेशन के साथ देखने को मिला है। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स ये पहला स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस में से जिसे रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल सबकी तरफ से अपडेट आ रहे हैं, मुझे याद है कि पिछले काफ़ी क्वार्टर से लगातार एक चीज़ बड़ी की मॉनिटरेबल है कि माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी कैसी आती है। मैंने चुना है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, और इसकी क्लोजिंग आप देखें तो कल ठीक ठाक हुई थी, ऑलमोस्ट 3-3.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है क्रेडिट एक्सेस। अब इसमें खास बात यह है कि माइक्रो फाइनेंस में थोड़ी सी रिकवरी के संकेत Q2 से ही देखने को मिले थे। ज़्यादातर एनालिस्ट और रिपोर्ट्स आप पढ़ के देखें तो वो यही कह रहे थे कि अब Q3 से जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ से एक लाइकली रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर एसेट क्वालिटी भी सुधरेगी, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये दूसरा स्टॉक है, कल बढ़कर बंद हुआ। अब देखेंगे कि आज रिएक्शन कैसा है। गिफ्ट निफ्टी तो 75-80 अंकों की बढ़त दिखाई रहा है आपको, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। शुरुआत करिए भाई एक प्राइवेट, वैसे सारे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, और जब मैं कलर शेड दे रहा हूँ तो नॉट नेसेसरली उसी शेड और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। HDFC बैंक अगर कल को सुबह अपडेट एक दिन पहले आया होता और मैं टीम में वैसे ग्रीन ही लेता उस अपडेट पे, पर अच्छे अपडेट के बावजूद HDFC बैंक का स्टॉक आपने कल देख ही लिया किस तरह की कमजोरी। IT और HDFC बैंक ने दिक्कत करी थी कल अच्छे अपडेट पे, तो मैं सिर्फ अपडेट कैसे हैं उसको कलर शेड दे रहा हूं। स्टॉक की चाल देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक पहला है, वैसे ये स्टॉक अपने हाईज के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रखे हैं स्टॉक ने। लंबा चार्ट खोलिए तब वो दिखेगा। Q3 का अपडेट बढ़िया है। नेट एडवांसेस, नेट यानी एडजस्टेड फॉर प्रोविजनिंग एंड एवरीथिंग, नेट एडवांसेस 16% का उछाल। टोटल डिपॉजिट्स में 14.6% का उछाल है। सीक्वेंशली भी दोनों नंबर्स बढ़िया इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। कासा करीब 12% के आसपास साल दर साल का जंप दिखा रहा है। तो 16% के एडवांसेस अपने आप में काफी स्ट्रांग है। हाँ, सीक्वेंशली कासा ठंडा है, एकदम फ्लैट है। वो सीक्वेंशली तो कई सारे बैंक्स के साथ तो चैलेंज अब एज अ सेक्टर नजर आ रहा है, पर कोटक के अपडेट्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे अपडेट्स हैं। कोटक के रिजल्ट जब आएंगे तो सिर्फ Q3 के अपडेट्स हैं। रिजल्ट्स में आप देखोगे खासतौर पे NIM का आंकड़ा, कोटक अपने NIMs, सुपीरियर NIMs के लिए जाना जाता है, उस पर नजर रखेंगे हम लोग। हाँ, एक बात और है, कोटक में क्या है, आने वाले दिनों में अब मेरे ख्याल से 14 तारीख को वो रिकॉर्ड डेट आ जाएगी स्टॉक स्प्लिट की, तो वो एक्साइटमेंट रहेगा स्टॉक में, पर ये सब ऑलरेडी भाव में कैप्चर होना शुरू हो चुका है, इसलिए सिर्फ अपडेट पे ग्रीन है। स्टॉक की चाल देखते हैं, मार्केट्स के बिहेवियर पे ज्यादा डिपेंडेंट होगी। दूसरा ट्रेंड है
मैं काफ़ी झूला हूँ ट्रेंड को लेकर, क्योंकि ट्रेंड के अपडेट तो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, पर मैं ग्रीन ले जा रहा हूँ। ट्रेंड ने क्या किया, स्टैंड अलोन रेवेन्यू 17% के क्वार्टर के, 9 महीने के रेवेन्यूज में 18% का उछाल, तो 17-18% का रन रेट है। तो बेसिकली, लेकिन ये आप डाइजेस्ट कर चुके हो। हाइपर ग्रोथ फेज से ट्रेंड की ग्रोथ नॉर्मलाइज हो गई, ये पता था, और उसी रन रेट पे ग्रोथ आ रही है। साल का चार्ट उठाइएगा ट्रेंड का, यही रीजन है कि ट्रेंड ऊपर से इस तरह से मैसिव करेक्शन दिखा चुका है। मैं ग्रीन इसीलिए सिर्फ ऐड कर रहा हूं क्योंकि ट्रेंड इस समय बहुत एग्रेसिव है। ट्रेंड ने 17 वेस्ट साइड स्टोर्स लास्ट क्वार्टर में, और इन 9 महीनों में इस साल के 48 जूडियो स्टोर्स, नहीं सॉरी, 17 वेस्ट साइड और 48 जूडियो इस क्वार्टर में, और 9 महीने में 30 वेबसाइट और 89 जूडियो खोल डाले। इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, ये एक्सपेंशंस हो रहे हैं, बट ऑब्वियस है इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा समय में आता हुआ नजर आएगा, पर आगे के लिए बहुत तगड़ा बफर क्रिएट हो रहा है अगर डिमांड वाकई पिकअप हो रही होगी। मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं इस एग्रेसिव एक्सपेंशन स्प्री के पीछे, ना कि उस रेवेन्यू रन रेट की जो एज एक्सपेक्टेड फीकी थी और पिछले ट्रेंड से मेल खाती है। 2 स्टॉक्स हो गए, अगला कौन सा? अगले जो 2 स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, एक तो मेदांता है, यानी ग्लोबल हेल्थ केयर, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और हॉस्पिटल स्पेस के स्टॉक्स में आप देखें तो कोई भी गिरावट ज़्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाती। इनके स्ट्रक्चर ज़रूर थोड़े से ख़राब हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट का इंटरेस्ट, फंड्स का इंटरेस्ट इन स्पेस पे स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा है। अब कल के सत्र में आप देखें तो लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और पिछले 4 दिनों की कैंडल आप देखें तो एक तो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है, और लगातार 4 सत्रों से हायर हाइज और हायर लोज, जो कि एक अच्छे टेक्निकल अप ट्रेंड के संकेत देते हैं, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्विंग हाई से देखें तो ये स्टॉक अभी भी तकरीबन 15% करेक्टेड है, लेकिन एक और खास बात यह है कि कल जरूर आपको सिर्फ 1.7% की तेजी देखने को मिले, लेकिन आप इसका इंट्राडे चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है, और किसी भी ट्रेडर के लिए क्लोजिंग का लेवल बड़े मायने रखता है। तो कल की जो क्लोजिंग हुई है बहुत बढ़िया हुई है और लगातार तेजी के साथ हुई है। तो मेदांता आज देख सकते हैं कि मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, तो हो सकता है कि स्पेस में भी आपको तेजी देखने को मिले। इसके अलावा जीएम ब्रीवरीज, ये स्टॉक टेक्निकल स्कैनिंग पर मेरे रडार पर आया, लेकिन इस स्टॉक की खासियत यह है कि जो तिमाही के नतीजे होते हैं, बड़े सालों से ये ट्रेंड में देख रहा हूँ कि नतीजों की शुरुआत जीएम ब्रीवरीज के साथ ही होती है। ये पहली कंपनी होती है जो अपने क्वार्टरली अर्निंग्स को अनाउंस करती है। अब नतीजे कैसे रह सकते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात खास है कि इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। कल तेजी के साथ भी बंद हुआ। अब देखिए कि एक साल में ऑलमोस्ट 57% की तेजी के साथ स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं। कल 3-3.5% का मूव्स देखने को मिला था, और अब चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट लंबे चार्ट्स पर देखने को मिला है। तो मैं मान रहा हूँ कि जीएम ब्रीवरीज हो सकता है कि नतीजों से पहले थोड़ा सा बस दिखा रहा है। इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, इन ग्रीन रखा है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा नया लॉन्च की कल सुबह अपन बातचीत कर रहे थे, वो हो गया है। तो XUV 700 की हाईली एंटिसिपेटेड फेसलिफ्ट आ गई है, XUV 7XO। XUV 500 ने महिंद्रा की कायाकल्प करा था, 700 का वो ट्रैक्शन नहीं था। कल मैं ऐसे ही वर्डिक्ट देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था। वो कह रहे हैं ज़्यादातर सारी ओरिजिनल XUV 700 की कंप्लेंट्स को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से महिंद्रा ने इस नए प्रोडक्ट में हैंडल कर लिया है। वैसे ये स्टॉक एक दिन की कहानी नहीं है, लंबे अरसे से अच्छा एक्यूमुलेशन बनता चले जा रहा है, अपने हाईस पे आके खड़ा हुआ था अहेड ऑफ दिस लॉन्च। बुकिंग्स 14 जनवरी से खुलेंगी, और जो भाव हल्ला मचा हुआ सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ 40,000 गाड़ियों के लिए है। ये प्राइस बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इंट्रोडक्टरी प्राइस देख के तो लगा था बड़ा कॉम्पिटेटिव रख दिया है, 13.66 पेट्रोल के लिए, 14.96 डीजल के लिए, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया फर्स्ट 40,000 बायर्स बस। L&T फाइनेंस, ये भी चला हुआ स्टॉक है, पर L&T चल इसलिए रहा है क्योंकि L&T ने ब्यूटीफुली ओवर द इयर्स होलसेल से एक बढ़िया रिटेल बुक में कन्वर्ट कर लिया है। रिटेलाइजेशन अब बुक का 98% पे खड़ा हुआ है। रिटेल डिसबर्समेंट्स 49% का जंप, रिटेल लोन बुक में 20-21% का उछाल है। प्योर प्ले रिटेल NBFC बन रही थी और बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया, पहुंच गए। पर ये स्टॉक चला हुआ है, लेकिन अपडेट कोई कंप्लेंट नहीं, ग्रीन रखा है। आखिरी 2 कौन से?
आखिरी दो इस सेगमेंट के बैंकिंग स्टॉक्स हैं और एक तो इंडसइंड बैंक है। ये स्टॉक वैसे बड़ा ट्रिकी होता है इसको कलर देना, क्योंकि कई बार कई क्वार्टर्स में हमने देखा है कि इसके जो नंबर्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्टॉक लगातार ऑफ लोज की रिकवरी बड़ी तेज़ी से दिखाता है। अब इंडसइंड बैंक एक तरफ जहाँ पर सभी बैंक्स ग्रो कर रही हैं, चाहे कितने से भी करें, एस्टिमेट्स के हिसाब से कैसे भी करें, लेकिन यहाँ पर डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अब नेट एडवांसेस आप देखें तो 13% घटे हैं, और अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पर भी 4% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इस स्टॉक के लिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात साफ है, जहाँ पर सब ग्रो कर रहे हैं ये डी ग्रो कर रहा है, तो इसी के चलते इंडसइंड बैंक स्वाभाविक है कि स्टॉक को इन रेड लेके चलेंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ पर आप खास फोकस रख सकते हैं। कल ये स्टॉक दिखा भी रहा था कि प्राइस एक्शन में की स्ट्रेंथ अच्छी है, हो सकता है कि अपडेट बढ़िया देखने को मिले। कल टूवर्ड्स क्लोजिंग एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला था, हालांकि 1.5% के आसपास की तेजी थी, लेकिन तेजी यहाँ पर देखने को मिली। अब इनका जो अपडेट आया है इसमें ग्रॉस एडवांसेस को देखें तो 14% की बढ़त है, टोटल डिपॉजिट्स 15% पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, और ब्रोकरेज हाउस भी ये मान रहे हैं कि जो क्वार्टरली अपडेट्स बैंक ने शेयर किया है ये इनके अनुमान से बेहतर है, और सबने अपने कन्विक्शन, टारगेट और रेटिंग को बरकरार रखा है। इसी के चलते एक्सिस बैंक के स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। मॉइल को रखिए रडार पे भाई, मैं ग्रीन ले जा रहा हूं क्योंकि ऑपरेशनल मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है। कल Q3 के अपडेट्स आए, बेस्ट एवर प्रोडक्शन 4.77 लाख टन्स ऑफ मैंगनीज और साल दर साल 4.25% का जंप है। बेस्ट एवर Q3 प्रोडक्शन है इस कंपनी की शुरुआत से आज तक का, और ऊपर से ये प्रोडक्शन जब ऑगर कर रहा है, जब इंप्रूव कर रहा है। 1 जनवरी से आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने चर्चा करी थी तब इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज अच्छे खासे ले रखे हैं, तो मॉइल को रख लीजिए इन ग्रीन ही। एनबीसीसी क्योंकि 134 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स उड़ीसा में मिले हैं तो ग्रीन ले जा रहा हूं, हालांकि इसके साइज के हिसाब से बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन खबर पॉजिटिव है इसीलिए ग्रीन। 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा पावर, और खबरों के चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। दरअसल कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि FY26 के पहले 9 महीनों में कंपनी ने रूफटॉप सोलार इंस्टॉलेशन की जो कैपेसिटी है 1 गीगावाट के आसपास ये हासिल कर ली है। अब दरअसल आप देखें तो सोलार स्पेस के सभी स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल है। आप किसी भी स्टॉक्स को देखें, चाहे वारी एनर्जीज है, प्रीमियर है, जो एंसिलरी स्पेस से जुड़े हुए हैं सोलार रूफटॉप मैन्युफैक्चरिंग में, इनका बड़ा बुरा हाल है। लेकिन टाटा पावर कंपैरेटिवली वेल पोजीशन लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी, और इनका बाकी का कारोबार भी अच्छा है और ये अपडेट भी बढ़िया है। तो देखेंगे कि आज रिएक्शन कैसा है, लेकिन खबर अच्छी है, इसके चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और इसके नतीजे यहाँ पर देखने को मिले KSH इंटरनेशनल के, और नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। खास बात यह कि रेवेन्यू में आप देखें तो 51% की बढ़त देखने को मिली है, एबिटा 74% बढ़ा है, 26.5 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 46 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आया। मार्जिन 5.6% से बढ़कर 6.5% के देखने को मिले हैं, और मुनाफे का आंकड़ा भी अच्छा है, 13 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का, यानी नंबर्स बढ़िया हैं। स्टॉक थोड़ा सा हाई से करेक्टेड है, चला हुआ भी स्टॉक है, लेकिन KSH इंटरनेशनल नंबर्स अच्छे हैं, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। कल कोल इंडिया की चर्चा जरूर करी थी, टीम में मेंशन नहीं कर रहा था, लिया नहीं था कि अब तेजी हो गई है। कोल इंडिया को आज लाल ले जा रहा हूं, लेकिन आप लोग रडार पे रखिएगा। अब इसकी सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के IPO का प्राइस अनाउंसमेंट सब आ गया। मैनेजमेंट से कल CNBC सेवास पे चर्चा भी हो गई। अच्छा, पिछले हफ्ते तक का रनअप तो शायद इसीलिए भी होगा क्योंकि जनवरी 2 रिकॉर्ड डेट थी शेयर होल्डर्स कोटा के लिए, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर भी होता तो आप उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते थे। रिटेल के साथ साथ शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करते, ज्यादा चांसेस होती सब्सक्रिप्शन की। अब थोड़ा सा मुझे लगता है ऑफ लेट तेजी के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए। हालांकि कल अपडेट आ रहे थे कि वो IPO रिलेटेड हल्ला और ज्यादा मच रहा है, कुछ भाव इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, वो अलग बात है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। पर आप कोल इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है कोकिंग कोल जिसमें ज्यादा प्रीमियम कमांड करते हैं, वही आम अलग से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए लिस्ट किया जा रहा है।
तो कोल इंडिया के पास ज़्यादातर अब वो स्टीम कोल रह जाएगा। दूसरा, इवेंचुअली होल्डिंग कंपनी बननी है। ये सब आम जब एक और आम लिस्ट होना है मार्च में आके, मार्च तक की डेडलाइन है, तो ऐसे करके होल्डिंग कंपनी की तरफ बढ़ेगी। मुझे लगता है कोल इंडिया में जितनी ऑफलेट तेजी आनी थी आईपीओ रिलेटेड, वो एक्साइटमेंट खत्म होगा। मुझे लगता है बीसीसीएल शायद ज़्यादा बेहतर रियलाइजेशन प्ले बन सकता है, स्ट्रीट वहाँ पे फोकस कर रही हो। डाबर इंडिया मिक्स्ड है इसके क्वार्टर अपडेट्स। मैं लाल ले जा रहा हूँ, हालांकि मैं ग्रीन और लाल दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स रख सकता हूँ। हालांकि ये कह रहे हैं डिमांड रिकवरी आई है, मिड सिंगल डिजिट में हमारी रेवेन्यू आएंगे, मतलब 5% के इर्द गिर्द आ रहे होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू से बेहतर होगा, कोई बुरी बात नहीं है। पर 5% की ग्रोथ, डाबर के नंबर्स दरअसल ये कह रहे हैं कि एक रिकवरी का क्वार्टर है ये, ना कि कोई ऐसा जीएसटी के बाद एकदम से बहुत अच्छे आंकड़े आ गए, वैसा नहीं है। वो खुद ही कह रहे हैं अक्टूबर में वो ट्रांजिशन का पेन था, नवंबर दिसंबर में मामला पिकअप हुआ है। यानी कि डाबर जैसी कंपनीज को भी एक क्वार्टर और देना पड़ेगा, ऐसा कह लीजिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस भापने के लिए। इंटरनेशनल ने बचा लिया आंकड़ों को क्योंकि उसमें अच्छी ग्रोथ थी। तो मैं लाल ले जा रहा हूँ। डाबर का स्टॉक अगर लंबा दिखाएं डायरेक्टर साहब तो एक स्पाइक दिखेगा आपको, कूल ऑफ शायद हो जाए। इन रेड रख रहा हूँ, लेकिन आर्गुमेंट दोनों तरफ के बैठते हैं इसके लिए। आशीष, आखिरी के दो कौन से? आखिरी दो में है, एक ऑल कार्गो टर्मिनल्स है, और दिसंबर का अपडेट देकर इन्होंने ये बताया कि वॉल्यूम्स पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ी हैं, मंथ ऑन मंथ 11% की बढ़त है। ऑपरेशनल तौर पर अच्छे आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि ये स्टॉक ज़्यादा चर्चा में नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं करता, लेकिन ऑल कार्गो टर्मिनल्स अपडेट बढ़िया, इसके लिए लिस्ट में शामिल किया है। एनएमडीसी स्टील, मेटल स्पेस में सभी में एक्शन देखने को मिल रहा है। कॉपर और जिंक में तो अब हाथ लगाने का थोड़ा सा मन नहीं करता, लेकिन स्टील में अभी भी लग रहा है कि स्टीम बचा हुआ है, और एनएमडीसी स्टील ये बेहतर वेल पोजिशनड है, तो इसके चलते ये आखिरी स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। आखिरी के दो, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एज एक्सपेक्टेड पेन में है, तगड़े पेन में। सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, चाहे साल दर साल हो, क्यू ऑन क्यू गिर रहा है मामला, पर ये भाव में है। ये स्टॉक आधा होकर ट्रेड कर रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। 14 के तो शायद ईयर लोज हैं, उसी के इर्द गिर्द है, पर है अब सर्वाइवल की फाइट चल रही है। खूब एसेट क्वालिटी डिटोरिएटेड है इसकी। अब ये रिस्की एसेट से मूव करके सिक्योर्ड लोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपने आप को बचाने के लिए, क्राइसिस से उभरने के लिए। तो अब इसमें दाव लगाने से दूर ही रहना चाहिए, इसलिए रेड लेके चल रहा हूँ इस समय। ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई, कल एसबीआई एमएफ ने खूब लार्ज ट्रेड करा, बाय साइड पे भी सेल साइड पे भी। नेट मैं गणित कर रहा था, करीब 22 लाख शेयर्स खरीदे हैं, इसीलिए ग्रीन कर दिया है। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, देखते हैं, फोकस में रखिएगा। 10-10 पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास आज सिर्फ एक स्टॉक इन रेड है। शुरुआत में इनकी प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पर भी नजर रखें। मेदांता का टेक्निकल स्ट्रक्चर लगातार सुधर रहा है। जीएम ब्रिवरीज यहाँ पर रखेगा खास फोकस। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ये अपने क्वार्टरली अपडेट्स पर रिएक्ट करेंगे। टाटा पावर पर खबरों का असर है। केएसएच इंटरनेशनल नतीजे आए हैं। ऑल कार्गो टर्मिनल्स और एनएमडीसी स्टील, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बढ़िया है, इसमें 10 और जोड़ दीजिए। अलग अलग रीजंस हैं, खूब खबरें, क्वार्टर अपडेट्स वगैरह हैं, उसी को रखा है टीम ने। पर खबरों के चलते कलर शेड्स हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि स्टॉक की चाल के लिए। आज से कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, एमएनएम, एलएनटी फाइनेंस, मॉइल, एनबीसीसी और ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई इन ग्रीन। कोल इंडिया, डाबर और उत्कर्ष एसएफबी इन रेडी लेके चलेंगे आज के लिए।